वो कहते हैं ना, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तीर कमान से निकलकर वापस नहीं आता, उसी तरह से जबान से शब्द निकलकर वापस नहीं आते, भुलाए नहीं जाते, स्पेशली तब जब आप राजनीति से संबंध रखते हो। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। जी हाँ, बात हो रही है मनोज मीणा के उसी विवादित बयान की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। क्या है वो बयान, बताएंगे आपको, दिखाएंगे, सुनवाएंगे, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आप सुन लीजिए पहले कि मनोज मीणा ने जोश जोश में जब होश खो दिया तो क्या निकल गया उनकी जबान से, सुनिएगा। लिखने वाले हमारे लोग थे ही नहीं, और आप लोगों ने सुना होगा साहब, बूंदी में बूंदा मीणा हुए थे, बड़ी लड़ाई लड़ी। राजपूत कहते हैं कि बूंदा मीणा हमारा बाप है। मैं राजपूतों से कहना चाहता हूँ, आप क्यों फर्जी बाप बनाते हो भाई? आप क्यों हुदार के हमारे जो क्रांतिकारी उनको अपना बनाते हो? क्या आपके पास आपके बाप नहीं है क्या? अगर ये मीणा समाज बोलने पे आया तो पता होना चाहिए राजपूत समाज को भी कि जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे तो पुंजा भील ने उनको विजय दिलाई थी। मेरे भाइयों, पुंजा भील नहीं होते तो महाराणा प्रताप लड़ाई नहीं जीतते। आखिर मनोज मीणा कहना क्या चाह रहे हैं, वही समझने की कोशिश इस वीडियो के जरिए की जा रही है। इनका कहना है कि राजपूतों को बूंदा मीणा को अपना पूर्वज, अपना बाप नहीं मानना चाहिए। अब लोग इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों के बारे में पहले ढंग से जानकारी रखो, फिर उसके बाद इस तरह के बयान दिया करो, नहीं तो मारे जाओगे किसी दिन। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए, अब ये विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, अब नरेश मीणा ने इनका साथ नहीं दिया, बेनीवाल ने इनका साथ छोड़ दिया, तो अब ये कुछ ना कुछ करके लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, लेकिन यही कर्म इनको ले डूबेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि एक बार, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि ऐसे बयान देकर ये लोग बड़े नेता बन जाएंगे, और कई लोगों का ये कहना है कि ठीक है, अच्छी बात है, सामान्य वर्ग वाले लोगों को कोसो, उन्हें अपशब्द बोलो, उनके पूर्वजों के बारे में कुछ बोल दो और नेता बन जाओ। ये आजकल का फैशन हो गया है। कई लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वो भी मीणा समाज से ही। यहाँ रमेश चंद्र मीणा का यहाँ पे बयान दिया गया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मोटिव होता है कि दो समाजों को भिड़ा दो और राज करो, तो ये वही कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इनसे दूरी जितनी उचित हो बनाए रखें। कई लोग ये कह रहे हैं कि अब मनोज को राजपूत समाज से माफी मांगनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि महापुरुष सबके होते हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं होते। यहाँ नाराजगी बहुत सारी बढ़ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं, जिस बूंदी रियासत के हैंडल से ये कमेंट मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, ये हमारे कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, जो भी पढ़ा जा रहा है आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। बूंदी रियासत हैंडल से बोला गया है कि इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है इस नाम का। सरदार जैता मीणा का नाम मिलता है, सरदार जैता मीणा को तो सम्मान नहीं दिया जा रहा, जिनके नाम का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, उस पर अड़े हुए हैं। खुद को शासक वर्ग साबित करके बूंदी के मीणाओं का आरक्षण खत्म करवाना चाहते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से भरतपुर के जाटों का आरक्षण खत्म कर दिया गया क्योंकि वहां जाटों का बोलबाला था, इसलिए उन्हें सामान्य माना गया, ऐसे ही अगर बूंदी के मीणाओं का आरक्षण खत्म हो जाता है तो उसका पूरा पूरा श्रेय मनोज मीणा को दिया जाएगा, उनके इन बयानों को दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि मनोज मीणा को माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान के लिए? और जो आसार जताए जा रहे हैं कि इनकी वजह से हो जाएगा, उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? यानी कि बूंदी के मीणाओं का आरक्षण खत्म होने की वजह मनोज मीणा बन सकते हैं? लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम।
ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।